नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द गुरु में। मैं जीवन सर आज एक नया मैथ का टॉपिक लेकर के आया हूँ। यह क्लास निर्देशांक ज्यामिति का है और ये क्लास 9th का है, थर्ड चैप्टर। ठीक है। अगर आपकी मैथ कमजोर है, अगर आप अपने मैथ के बेस को मजबूत करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। फिर से आग्रह करूंगा कि देखिए, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, शेयर नहीं करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ेगी, वीडियो वायरल होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका यह चैनल ज़्यादा ग्रो करे तो ज़रूर से आपको शेयर करने चाहिए। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। आज का क्लास है निर्देशांक ज्यामिति पर। अब कह रहा एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे कि ये इस तरह की जो ग्राफ पेपर पर, ठीक है, इस तरह की लाइन होती है, इसे एक्स अक्ष कहा जाता है। और ऊपर से जो खड़ी रेखा होता है इसको वाई अक्ष कहते हैं। क्योंकि इधर प्लस होता है इसलिए एक्स लिखते हैं और इधर माइनस होता है इसलिए एक्स डैश लिखते हैं। अब डैश को थोड़ा सा घुमाएंगे तो ये माइनस की तरह दिखेगा, याद रख लिए। ये नीचे माइनस होता है वाई डैश, ऊपर होता है प्लस। ये हो गया आपका एक्स अक्ष और वाई अक्ष। यहाँ जो कटान बिंदु बना इसको हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं हम इसे? मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु। और इसका निर्देशांक जो होता है वो 0 0 होता है। अब जीरो में दो जीरो लिखाएंगे, तो पहला वाला x का वैल्यू है और दूसरा वाला y का वैल्यू है। तो x के वैल्यू को भुज कहते हैं और y के वैल्यू को कोटि कहते हैं। इससे सवाल मिलेंगे, इसलिए अभी मैंने समझा दिया। तो एक नंबर का आंसर हो गया मूल बिंदु। दूसरा है कार्तीय तल में। अब सबसे पहली बात है कि कार्तीय तल किसको कहते हैं। ठीक है, तो जो ग्राफ पेपर होता है, ऐसे ऐसे आपने देखा होगा, इस तरह के ग्राफ पेपर होते हैं, इस तरह बॉक्स बने हुए, इसे ही कार्तीय तल कहा जाता है। ठीक है, आपको हो सकता है कि आपको नहीं पता हो शुरुआत में, कार्तीय तल इसे ही कहा जाता है। जो ग्राफ पेपर आपने बचपन में देखा है और आज भी देख रहा, उसे ही कहते हैं हम कार्तीय तल। तो कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को, इस वाली रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। इसे हम क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। ये वाला कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहा जाता है। तीसरा सवाल है आपका कि कार्तीय तल में ऊर्ध्वाधर रेखा को, ये वाला देखिए, हमने शुरू से ही बताना शुरू कर दिया, ये वाई है और ये वाई डैश है, तो इसको हम क्या कहेंगे? वाई अक्ष कहेंगे। ऊर्ध्वाधर रेखा यानी खड़ी रेखा, और क्षैतिज रेखा हम इसको पड़ी रेखा को कहते हैं। तो यहाँ x था और यहाँ x डैश था, तो इस वाले को x अक्ष कहा जाता है और इस वाले को y अक्ष कहा जाता है। ठीक है, चौथे प्रश्न को देखिए। चौथा प्रश्न कह रहा है x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक के रूप होते हैं। अब आप देखिए, ये है x अक्ष पर, ये x अक्ष है और इस पर कोई बिंदु मान लीजिए यहाँ है, चाहे यहाँ है, यहाँ है। तो x अक्ष पर है तो x का मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आप कहेंगे हाँ सर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? 0 1 2 3 4 5, इधर होगा -1 -2 -3। तो x के तो मान है ना, लेकिन क्या y का मान है इसमें? नहीं है। तो हम खोजेंगे x का मान पहले होता है और y का मान नहीं है। x अक्ष में x का मान है, y का मान नहीं है, तो हमारा आंसर जो इसका होगा निर्देशांक x0 होगा। तो ये रहा आपका आंसर x0। हम इस पर नहीं जा रहे हैं, हम इस पर आपको समझा रहे हैं कैसे बनता है, क्योंकि ये तो हमने क्वेश्चन लिया है तो उसमें पहले से आंसर था। इस पर ये ना सोचिए कि मैं देख देख करके बताता हूँ। 19 साल से पढ़ा रहा हूँ। जब आपकी जन्म नहीं हुई होगी ना, 10th तक के बच्चे का जन्म नहीं होगा, तब से मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ कोचिंग के रूप में। तो ये मत समझिए कि ये मैं देख देख करके बताऊंगा, ये आपका भ्रम है, इसे दूर कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि y अक्ष पर निर्देशांक क्या होगा। तो y अक्ष है तो y के वैल्यूज मिलेंगे हमें 0 1 2 3, इस तरह करके -1 -2 -3 ये मिलेंगे। x नहीं मिलेगा तो हमारा y कहाँ होता है? बाद में होता है, x पहले होता है। तो इस बार x0 हो गया और y की वैल्यू हमारे पास है, जैसे कि 0 2, जैसे कि 0 -5, ये हमारा
वाई अक्ष पर हुआ। आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर हम क्या लेंगे, 0y। वाई अक्ष पर क्या होगा, 0y। छठा प्रश्न है मूल बिंदु का निर्देशांक। तो अभी हमने आपको बताया कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। ये y अक्ष, ये x अक्ष। यहाँ पर शुरुआत ही नहीं हुई है, अभी वहीं पर है, तो बीच में क्या होता है, 0 होता है। तो x का भी 0 है और y का भी 0, क्योंकि दोनों एक ही जगह पर मिल रहे हैं। ये आपका, ये जानकारी अच्छी लग रही हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किए तो अब तो कर लीजिए, क्योंकि आपको एक से एक क्लासेस मिलने वाली है। सातवां प्रश्न कह रहा है कि एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं। आपको लॉजिक पे चलना है, ठीक है। एक्स अक्ष से आप दूर जा रहे हैं, तो इधर दूर जाएंगे या फिर इधर दूर जाएंगे, तो क्या बन गया देखिए। तो जब एक्स अक्ष से आप दूर गए तो क्या बन गया, वाई बन गया। और वाई के मान को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। एक्स के मान को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। एक्स के मान को भुज कहते हैं और वाई के मान को कोटि कहते हैं। तो अब देखिए, आप जब x से दूर जाते हैं तो आपको क्या मिलता है, कोटि मिलता है, इसलिए आंसर कोटि हुआ, ठीक है। इस प्रश्न को देखिए, y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को, अब ये y अक्ष है और इससे आप दूर जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं और इधर भी जा रहे हैं, तो कौन सा x बन गया, कौन सा अक्ष बन गया, तो x अक्ष। और x अक्ष के मान को क्या कहते हैं, तो भुज कहते हैं। x के निर्देशांक को भुज कहते हैं और y के निर्देशांक को कोटि कहते हैं। यहाँ आपसे x से दूर पूछा है, तो x से दूर जाएंगे आप तो कोटि मिलेगा और y से दूर जाएंगे तो आपको भुज मिलेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये रहा 9वां प्रश्न, x के निर्देशांक को क्या कहते हैं। हम अभी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे x के निर्देशांक को भुज कहते हैं और y के निर्देशांक को कोटि कहते हैं। x के निर्देशांक को भुज कहते हैं और y के निर्देशांक को कोटि। तो ये हुआ भुज और ये हुआ कोटि, ये भुज है और ये कहते हैं कोटि, ठीक है। अगर आपका मान मान लीजिए इस प्रकार दिया हुआ है कि 2 और -4, तो कहेगा इसमें भुज और कोटि कौन है, तो ये हो गया भुज और ये दूसरा हो गया कोटि, ठीक है। देखिए सवाल दे ही दिया है। यहाँ 11 नंबर को देखिए आप, ये मैंने बता दिया, एक्स वाई हाँ बता दिया। 11 नंबर में देखिए कह रहा है कि 2 और -3 का भुज कौन सा है, तो पहला वाला भुज होता है, तो ये हो गया हमारा भुज। निर्देशांक -3 -5 का भुज कौन है, तो -3 भुज हो गया। निर्देशांक -2 और 4 का भुज कौन है, तो -2 भुज हो गया। 14 नंबर के प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि -1 और 0 का भुज, तो -1 भुज हो गया। 3 और 7 का कोटि, तो बाद वाला क्या होता है, कोटि होता है। यहाँ देखिए ना, यहाँ निर्देशांक 3 -1 का कोटि, तो कोटि बाद वाला होता है। इसमें भी निर्देशांक 3 4 का कोटि पूछा है, तो कोटि ये हो गया हमारा 4। समझ रहे हैं बात को, बहुत आसानी से समझिए। ये देखिए कह रहा है इसमें कोटि कौन है, तो -4 कोटि है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। 20वां प्रश्न आपसे पूछता है कोटि बताइए, तो बाद वाले को कोटि कहते हैं, तो -4 कोटि हो गया। -3 -5 किस चतुर्थांश में है, तो लो भैया अभी हम पहले चतुर्थांश आपको समझा लेते हैं, इसके बाद जो होगा होगा। ये देखिए, जब x अक्ष और y अक्ष का ग्राफ खींचा जाता है, ग्राफ पेपर पर इस तरह बनाया जाता है, ये 4 भागों में कटता है। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और ये चौथा भाग, तो इसे ही हम कहते हैं चतुर्थांश। क्योंकि चतुर्थांश का मतलब होता है 1/4, 4 अंशों का एक अंश, ये चतुर्थांश कहलाता है। तो पहले वाले को हम कहेंगे प्रथम चतुर्थांश, यानी 1 नंबर ये। तो अब आप देखिए कि x को पहले लिया जाता है, x प्लस में है, इस साइड क्या होता है प्लस और इस साइड होता है माइनस, ये प्लस और ये माइनस। कैसे बना है उसे मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लिखिए क्या, आप अंग्रेजी वर्णमाला को ही लिख के देखिए, आपको क्या मिलेगा, एक्स वाई। आपको क्या मिल जाएगा, तो एक्स वाई मिलेगा, ठीक है। अब पहले एक्स लेना है, तो एक्स क्या मिल रहा है, प्लस मिल रहा है, और वाई भी क्या मिल रहा है, ऊपर की ओर जाएंगे तो प्लस। तो इसका जो निर्देशांक होगा वो दोनों ही प्लस में होगा। अब आते हैं इधर इस वाले में, तो पहले x का वैल्यू लेंगे, x का वैल्यू हमें क्या मिला, माइनस।
और y की वैल्यू क्या मिली, प्लस। तो चतुर्थांश 2 का जो निर्देशांक होगा वो माइनस प्लस में होगा। अब तीसरे को देखिए, तो तीसरे में देखिए x भी माइनस में और y भी माइनस में, इसका निर्देशांक जब भी आएगा वो माइनस माइनस में आएगा। चतुर्थ का देखिए x प्लस में और y माइनस में, तो इसका जब भी निर्देशांक आएगा आपको वो प्लस माइनस में आएगा। अब हम आते हैं सवालों पर, ये आप ध्यान से देख लीजिए, प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस प्लस माइनस, ये चतुर्थांश हमने आपको बता दिए। चलिए एक और छोटा सा यहां बना लेते हैं और उससे सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। ये चतुर्थांश एक का प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस और ये प्लस माइनस, यहां से आप मदद लेंगे। कह रहा है कि 5 और माइनस 4 यानी प्लस के साथ माइनस किस चतुर्थांश में है, तो आप कहेंगे कि चतुर्थ में है। ये हो गया आपका प्रथम, ये हो गया द्वितीय और ये हो गया तृतीय। तो आपसे पूछा किस चतुर्थांश में है। अच्छा उससे पहले यहाँ तो कोटि पूछा है, तो लो भैया कोटि तो ये हो गया, हटाओ। यहाँ कह रहा है माइनस माइनस किस चतुर्थांश में, तो देखिए माइनस माइनस किस चतुर्थांश में है, तो तृतीय में है। इसके बाद कह रहा है कि 1 और 2, तो 1 भी प्लस में है 2 भी प्लस में, तो प्रथम चतुर्थांश में हो गया आपका। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर देखिए, कह रहा है कि माइनस माइनस, तो माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश में हुआ था। ठीक है, प्लस माइनस, प्लस माइनस चतुर्थ चतुर्थांश में है। आपको चित्र याद रखने की जरूरत, देखिए प्लस, ये देखिए ये हो गया माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, यहां से आप निकाल लीजिए। इधर से चलिएगा, ऐसे घूमिएगा, ठीक है, जब भी आपको घूमना है तो ऐसे घूमना है। तो एक नंबर में प्लस प्लस, अब दोनों माइनस किस में है, तृतीय में है। ये हो गया आपका पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा चतुर्थांश। अब कह रहा 3 - 1, तो 3 - 1 यानी एक प्लस में दूसरा माइनस में, तो प्लस माइनस कहाँ मिलता है, चतुर्थ में मिलता है, इसलिए हमने चतुर्थ कहा। अब कह रहा है कि -1 0, अब -1, तो पहले वाले को क्या कहते हैं, x का वैल्यू, जिसको भुज कहा जाता है। x है और y नहीं है, x है y नहीं है, तो x में ही ना मिलेगा। x है y है ही नहीं, तो y कहां से मिलेगा आपको, तो ये आपका x अक्ष पर जाएगा। 25वां प्रश्न देखिए आप, कह रहा है कि 0 4 किस में, x की वैल्यू नहीं है और y की वैल्यू है, तो y पर मिलेगा हमें, है कि नहीं। अब 26वां कहता है 2 - 4, 2 - 5 किस चतुर्थांश में, तो चतुर्थ का हमने क्या बताया था, प्लस के साथ माइनस मिलेगा, तो चतुर्थ में ये आएगा। दूसरा है माइनस प्लस, तो ये द्वितीय में आता है, माइनस प्लस किस में आता है, द्वितीय में। हमने जो चतुर्थांश बनाने का बताया पेपर पे लिख लीजिए, और लिखने के बाद आप मिला करके देखिए, आपको एक भी सवाल गलत नहीं होगा। 28वां प्रश्न आपको कहता है कि 0 - 5 स्थित है, तो देखिए 0 यानी x की वैल्यू नहीं है और y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू y अक्ष में हो सकता है। लेकिन यहां पूछ रहा है कि अक्ष नहीं पूछा आपसे, अब यहां अक्ष आपसे ये अब कह रहा है कि चतुर्थांश कौन सा होगा, तो प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में होता है, तो चतुर्थ चतुर्थांश में होगा ये। ठीक है, अगर आपसे पूछता किस अक्ष पर स्थित है, किस अक्ष पर स्थित है, तो ये y अक्ष पर होता। बात समझ रहे हैं, ऐसे ही सवाल आपको फंसाएगा। अब इस सवाल को देखिए 29वां, कह रहा 0 - 7 कार्तीय तल में कहां है, तो कार्तीय तल 4 प्रकार के, प्रथम कार्तीय तल प्लस प्लस, द्वितीय कार्तीय तल माइनस प्लस, तृतीय कार्तीय तल माइनस माइनस और चतुर्थ कार्तीय तल प्लस माइनस होता है। तो प्लस माइनस आपको चतुर्थ कार्तीय तल में मिलेगा। 30वां प्रश्न है द्वितीय चतुर्थांश के निर्देशांक होंगे। हमने जाना कि द्वितीय चतुर्थांश माइनस माइनस में होता है, तो आपका आंसर ये होगा। 31 का देखिए, कह रहा x अक्ष पर एक बिंदु है, क्योंकि x अक्ष पर है तो x का मान होगा, तो यहां पर देखिए x का मान है, y का मान नहीं है, ये y अक्ष पर है और ये तो आपका दोनों में है और इनमें से कोई नहीं है नहीं। 32वां सवाल देखिए आप, कि निम्न में से कौन सा निर्देशांक y अक्ष का है, तो y अक्ष पर है तो y का वैल्यू होगा, x का वैल्यू नहीं होगा, तो बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
33वां देखिए, कह रहा है इसका निर्देशांक बताइए। तो सबसे पहले देखिए कि पी एक्स की वैल्यू लेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या है 3 और वाई की वैल्यू क्या है 2, तो इसका निर्देशांक हो गया 3 2। खोजिए ऑप्शन, तो 3 2 यहां मिल गया। कितने आसान तरीके से हम आपको समझाते हैं। प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। आप नहीं समझते हैं, आपको हमारा सपोर्ट चाहिए तो हमको भी आपका सपोर्ट चाहिए। हम अकेला कुछ नहीं कर सकते हैं। हम एक टीचर हैं, हम कोई भगवान नहीं है जो हम अपने दम पर कर लेंगे। हमें आपके सहयोग की जरूरत है। आप हमारा जितना सहयोग करेंगे हम उतना ज्यादा मोटिवेट होंगे और उतनी बड़ी तेजी से आपको क्लासेस ला करके देंगे। ठीक है, और कुछ दिन सब्र कीजिए, मैंने कैमरा स्टैंड मंगाया है। अब मैं जो बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगा और लाइव आऊंगा रात के 7 बजे से। रात के 7 बजे से 8 बजे तक मैं डेली लाइव आऊंगा, क्योंकि बच्चों का डिमांड है कि इसमें तो ऑब्जेक्टिव हो जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बोर्ड चाहिए। तो मैं आऊंगा, ठीक है। आपके लिए मैं इतना कर रहा हूँ, मेरे लिए भी थोड़ा सा ये ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में बात को फैलाइए लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अब से पूछा है ए का निर्देशांक, तो यहाँ पर है ए, है ना, यहाँ देखिए ए है। तो सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू लेंगे, 4 हो गया। फिर वाई की वैल्यू कितनी है, तो 3 है। तो ए का निर्देशांक क्या हो गया, तो 4 3, यहाँ पर देखिए 4 3 मिला है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा 35वां प्रश्न, बिंदु बी के निर्देशांक बताइए। यहाँ पर है बी, देख पा रहे हैं। अब मैं इसे दो तरीके से बताऊंगा। चूंकि बी पर है तो यहाँ का निर्देशांक प्लस और माइनस लेकर के आएगा। अब ऑप्शन खोजिए आप, प्लस और माइनस, तो आंसर आपका मिल गया। अब दूसरे तरीके से दिखाता हूं, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू -2, आ गया आंसर। आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, वहां से। अब कहेंगे सर इसमें भी तो माइनस है, तो भाई यहाँ एक्स की वैल्यू नहीं है, एक्स की वैल्यू नहीं है तो वाई अक्ष पर होगा, और ये भी तो वाई अक्ष पर होगा। यहाँ पर देखिए आपको माइनस और प्लस है तो चतुर्थांश 2 यहाँ पर होना चाहिए। इसी में मैं चतुर्थांश भी बताता हूँ आपको, ठीक है। इसमें चतुर्थांश थोड़ा बताने में अच्छा नहीं रहेगा। इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको कहते हैं द्वितीय, और इसको कहते हैं तृतीय, और इसको कहते हैं चतुर्थ। ये 4 चतुर्थांश होते हैं। ये कार्तीय तल के 4 भाग। ये प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है, और ये प्लस माइनस होता है, ठीक है। एक बार और बताते हैं, एक्स अक्ष पर है तो एक्स की वैल्यू होगी, वाई अक्ष पर है तो वाई की वैल्यू होगी। एक्स से दूर जाएंगे तो वाई मिलेगा, वाई से दूर जाएंगे तो एक्स मिलेगा, ठीक है। अब जी का निर्देशांक देखेंगे, तो जी का देखिए फिर इसी घर में है, तो ये हमारा प्लस और माइनस लेकर के आएगा। खोजते हैं प्लस माइनस, तो यहाँ दोनों प्लस है, माइनस है, दोनों प्लस है, ये पहला माइनस है, और ये हमारा देखिए आंसर यहाँ से आ गया। अब हमने एक तरीका बता दिया, अब दूसरा तरीका से आपको हम बताते हैं, ठीक है। हमें जी की वैल्यू निकालनी है, तो जी में पहले लेंगे एक्स का वैल्यू 2, और फिर हम लेंगे वाई का वैल्यू -2। देखिए कहाँ पर है 2 और -2, आ गया ना। तो कई तरीके से आप बना सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि एक ही तरीके से बनेगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं हम सी का निर्देशांक, तो सी देखिए चतुर्थांश 2 पे है, इसे पहले तरीका से बनाते थे, इसका होता है माइनस और प्लस। खोजिए माइनस प्लस, तो माइनस प्लस आपको यहाँ मिल गया। ये आपका एक्स अक्ष पर है, ये भी एक्स अक्ष पर है, और ये आपका चतुर्थांश 4 में आ रहा है। तो हमारा सवाल तो 2 का है, तो 4 का आंसर कैसे होगा। दूसरे तरीका से देखिए, एक्स की वैल्यू -5, वाई की वैल्यू यहाँ से जाइए इसे 2, तो -5 और 2 हमारा आंसर हो गया। इस सवाल को देखिए, कह रहा 3 और -1, इसमें से कौन सा बिंदु है। 3 और -1 कैसा मिल रहा है, प्लस और माइनस। इसका मतलब चतुर्थांश 4 पर जो भी आंसर होगा वो हमारा होगा, यानी डी का आंसर है। देख लीजिए, प्लस और माइनस देने वाला कौन होता है, प्लस और माइनस देने वाला होता है चतुर्थांश 4। तो 4 पर जो है वही हमारा आंसर हो गया। अब हम दूसरे तरीके से इसको समझा देते हैं आपको, तो चलिए दूसरे तरीका से देखिए। दूसरा तरीका यह है कि पहले हम लेंगे x की वैल्यू, तो हमारा 3 हो गया। फिर लेंगे हम y की वैल्यू जो कि है -5 -1, तो कहां पर है ये, तो ये है डी पर।
तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं इसे। ठीक है, 39 का प्रश्न देखिए अब। ये हमने बताया, अब बता दिया। इसका आंसर होगा डी। ठीक है, 38 का डी। 39 का देखिए, कह रहा है कौन सा बिंदु है जो 2 और -4 को दिखा रहा है। तो 2 और -4 यानी प्लस और माइनस कहां पर मिलेगा? चतुर्थांश 4 पर मिलेगा। तो हमारा आंसर होगा ए। देख पा रहे हैं? 40वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि -2 और +4, यानी एक माइनस और एक प्लस, ये कहां मिलेगा? चतुर्थांश 2 की है, ये प्लस प्लस हो गया, ये माइनस प्लस होता है, और फिर इसके बाद ये होता है माइनस माइनस, और ये होता है प्लस माइनस। इस तरह भी निकाल सकते हैं, या फिर ऐसा करें कि आप देखें कि -2 कहाँ मिल रहा है हमें। तो चलिए देखते हैं कि -2 हमें कहाँ मिलता है। तो -2 यहाँ पर है कि नहीं? और 4 कहाँ पर मिल रहा है? तो यहाँ। तो ये देखिए कहाँ पर लेकर आया? सी पर लेकर के आया। तो आप ऐसे भी करके बना सकते हैं, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। अगले सवाल को देखेंगे। 41 का सवाल देखिए आप, कह रहा -3 और -5 कौन सा बिंदु निर्देशित? अब देखिए माइनस और माइनस कहां पर मिलता है? तो आप कहेंगे थर्ड चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश। और तीसरा चतुर्थांश कहां पर है? तो बी पर है। देख पा रहे हैं यहाँ पर बी है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी हो गया। कई तरीके हैं बनाने के, जो आसान लगे आप उससे बनाइए। कह रहा है इस आकृति को देखिए और आकृति को देखने के बाद कुछ उत्तर दीजिए। हम थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि आपको दिख सके, और थोड़ा छोटा करते हैं। यहाँ कह रहा है बिंदु बी का निर्देशांक। चलिए भाई बी का निर्देशांक हम खोजते हैं। तो बी का निर्देशांक आपको कहाँ? यहाँ है बी। तो अब देखिए, अब ये द्वितीय चतुर्थांश में है कि नहीं? ये जब भी निकलेगा ये माइनस और प्लस में निकलेगा। तो -5 है यहाँ पर, देखिए -5, और यहाँ पर है 2। तो इसका आंसर हमारा होगा -5 और 2। ये देखिए -5 और 2, ऑप्शन नंबर सी में। अब देखेंगे -3 और -5। तो -3 और -5, यहाँ से आया -3 और यहाँ से आया -5। ये क्या मिला हमें? ई मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा डी का भुज। अब डी का भुज कहाँ है? डी खोजो भाई, डी यहाँ है डी। अब भुज बोला है, भुज यानी एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू को भुज कहते हैं और वाई की वैल्यू को कोटि कहते हैं। तो हम यहाँ पर खोजेंगे एक्स की वैल्यू कितनी मिली? 6 मिली। एक्स की वैल्यू कितनी है? तो 6 है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 6। अब कह रहा एच की कोटि। एच की कोटि यानी वाई वाला वैल्यू। एच की कोटि कहाँ है? एच, एच यहाँ है, और इस एच की हमें y की वैल्यू देनी है। तो y की वैल्यू इस लाइन पर यहाँ पर आएगा, तो कितनी है? -3। तो h की कोटि कितनी हो गई? -3 हो गई। h की कोटि -3। कह रहा है कि m का निर्देशांक बताइए। m का निर्देशांक यहाँ पर देखिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो x अक्ष पर है। देख पा रहे हैं m कहाँ है? x अक्ष पर है, और x अक्ष का मान क्या होता है? x की वैल्यू और y 0। x की वैल्यू और y 0। तो यहाँ पर m की जो निर्देशांक होगा -30 होगा। m का निर्देशांक क्या होगा? -30। ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है आपको। अब कह रहा x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? तो ये तो सिंपल सी बात है, ये दोबारा रिपीट किया, इसको मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। सवाल ये है कि 43 को देखिए और देखने के बाद कुछ सवालों के जवाब दीजिए। चलिए सवाल के देखते, कहता एल का निर्देशांक। तो देखिए एल यहाँ पर है कि नहीं? तो इस घर का निर्देशांक क्या होता है? माइनस माइनस होता है। तो खोजिए किसमें है माइनस माइनस? तो ऑप्शन नंबर सी में आपका माइनस माइनस है। मिला लेते हैं, तो यहाँ से मिला -5 और यहाँ से मिला -4। तो -5 और -4, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि एस की कोटि क्या है? एस की कोटि, कोटि यानी वाई की वैल्यू। पहले होता है भुज और फिर होता है कोटि। तो कोटि यानी वाई की वैल्यू। तो एस में वाई की वैल्यू कितनी है? -4 है। तो एस का कोटि कितना हो गया? -4 हो गया आपका आंसर। कह रहा बी का भुज।
बी का भुज, कहाँ है बी भाई, यहाँ। तो भुज किसको बोलते हैं, तो पहला होता है भुज और दूसरा होता है कोटि। तो किसका भुज बोला है, बी का भुज, तो x की वैल्यू को भुज बोलते हैं। तो बी का भुज कितना हो गया, 4 हो गया। बी का भुज क्या है, तो बी का भुज है 4। अब कह रहा है कि 3 और -4 का बिंदु बताइए। 3 -4, पहले चतुर्थांश को देखिए, पहला है प्लस, दूसरा है माइनस, यानी चतुर्थ चतुर्थांश में जो भी होगा वही हमारा आंसर होगा। 3 -4 चतुर्थ चतुर्थांश में आइए तो आपको मिल रहा है एस। क्या मिल रहा है, एस मिल रहा है। ये देखिए आपका चतुर्थ चतुर्थांश वाला एस हो गया आंसर। अब कर रहा है कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, तो क्या अभी हमने नहीं बताया आपको क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं। तो कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। और ये तीसरी बार क्वेश्चन आया कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है, ये आप हमें कमेंट करेंगे। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है, कमेंट करेंगे आप हमें, ठीक है। ये रहे आपके ऑप्शन, ध्यान से देख लीजिए। मूल बिंदु का निर्देशांक आप हमें कमेंट करेंगे। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए। हमने अपनी तरफ से आपको पूरा प्रयास किया समझाने का, और इसी तरह की वीडियो को मैं फिर लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।